और बानिहाल बाईपास पर चल रहे काम के दौरान बिजली के तार की जद में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। हाई टेंशन लाइन के करंट की जद में आने से 21 साल का मुदस्सर अहमद बुरी तरीके से झुलस गया और बानिहाल बाईपास के फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मुदस्सर 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट पर बानिहाल बाईपास पर होलिन के पास फ्लाईओवर पर काम कर रहा था और काम के दौरान एक लोहे के रॉड पर वहां से जा रहे बिजली के तार से छू गई, जिसके बाद मुदस्सर अहमद करंट के जद में आ गया। मुदस्सर अहमद को फौरी तौर पर उप जिला अस्पताल बानिहाल ले जाया गया, जहां पे इलाज के दौरान युवक को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर ले जाया गया, जहां पे मुदस्सर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मुतासरा परिवार का इल्जाम है कि बानिहाल बाईपास फ्लाईओवर पर काम के दौरान मजदूरों के लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है और जिससे मजदूरों की मौत हुई है वो बिना सेफ्टी ग्लव्स और सेफ्टी हेलमेट के काम कर रहा था। परिवार ने मांग की है कि कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एसडीएम बानिहाल रिजवान असगर ने परिवार को यकीन दिलाया है कि मामले की जांच की जाएगी। और यहाँ पे पूछे थे तो थोड़े सा वो उनमें था कि मतलब वो किस तरह इसको करेंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है और इमीडिएटली क्या उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो कंपनी के साथ यहाँ जो पुलिस अथॉरिटी एसएचओ साहब और जो भी कंट्रैक्टर्स थे उनके साथ बैठ करके और उनके दरमियान एक ये फैसला हुआ कि इसको इमीडिएट रिलीफ के तौर के ऊपर 10 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपया कंपनी पे करेगी और 5 लाख रुपए जो सब कंट्रैक्टर पे करेगा। साथ ही साथ इसमें ये फैसला भी हुआ कि जो कंपनी की जो एक सेट पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी उनको दी जाएगी। सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त। खुर्शीद, किस तरह की खबर है? हादसा हुआ है बानिहाल बाईपास के पास, करंट लगने से मौत हुई है। जी आमिर जी, ये कल रात का जो देर का वाक़ा है, जो बनिहाल और रामन के बीच में जो हाईवे गुजर रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, वहाँ पे एक मजदूर जो है लोहे की राड जो है ऊपर फ्लाईओवर पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं से जो है बिजली की हाई टेंशन लाइन जो है वो गुजर रही है हाईवे के साथ साथ, एचटी लाइन जिसे कहा जाता है। तो उस एचटी के साथ जो है वो लोहे की राड टच हो जाती है, तो एक सेकंड में जो है जो लेवर था वो गिर जाता है और ऑन स्पॉट वो जो है जख्मी की हालत में जो झुलस जाता है बिजली के करंट से, उसे तुरंत जो है बानिहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया जाता है और यहाँ थोड़ी बहुत इलाज के बाद जो है उसे सौरा इंस्टीट्यूट में रेफर किया गया। तो सौरा इंस्टीट्यूट में जो है वहां पहुंचते पहुंचते जो है उसकी मौत हो जाती है और उसको रात के 11 साढ़े 11 के करीब जो है वापस बनिहाल लाया जाता है, जहां पे उसको बनिहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है आज सुबह पोस्टमार्टम हुई और यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले उस लाश को किया गया था और पुलिस के जरिए जो है अपने लॉयकीन को पुलिस ने आज सुबह डेड बॉडी सुपुर्द की है। और इस मसले पे जो है वो डिमांड ये थी कि कहीं ना कहीं जो देखिए, इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट चलाई थी केसर टीवी में कि जो सिगल इंडिया कंपनी थी जो रामसू के एरिया में काम कर रही थी, बिना हेलमेट बिना बेल्ट बिना सेफ्टी के वहां पे लेबर काम कर रही थी, और वही सेम हाल बनिहाल में भी इससे पहले भी देखने को मिला। कई मजदूर जो है वो फ्लाईओवर से गिर गए और जख्मी हालत में जो है उसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन कंपनी के जो आला अधिकारी है या जो ठेकेदार होते हैं वो टस से मस्त नहीं हो जाते हैं, क्योंकि कल जो पीएम है इसका वो बता रहे हैं कि हम जो सेफ्टी के जितने भी रूल मेजर होते हैं वो हम पहले ही जो है कॉन्ट्रैक्ट को पेश करते हैं, उन्हें सौंप दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार की तरफ से जो है एक सेफ्टी का वो बंदा रहता है जो काम करने से पहले जब लेबर काम करने के लिए फ्लाईओवर पे चढ़ता है या टनलों में जाता है या कोई भी ऐसे किस्म का काम हो, तो वहाँ पे सेफ्टी के हवाले से एक इंजीनियर रहता है जो कि लेबर को देखता है, इसके पास हेलमेट है, सेफ्टी बेल्ट है, ग्लव्स है, अगर उसे वो नहीं होता है तो वो काम के करने नहीं देता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है बनिहाल में, तो वो मिली जुली सरकार चलाते हैं और अगर इस पे कोई बात करना चाहता है तो उसे दबाया जाता है। जो हमारे साथ बिना आप कैमरे में वर्करों ने काम, उन्होंने कहा उसको दबाया जाता है। यहाँ पे सेफ्टी के हवाले से अगर बात करेंगे तो उसे बिल्कुल भी 1% ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसी
जो है खतरनाक मौत यहाँ पे हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक 20 वर्षीय नौजवान जो है अपने घर के लिए एक रोजगार कमाता था, उसे फ्लाईओवर के जो लोहे की राड वो खींचा उसने, तो हाई टेंशन जो एसटी लाइन है उसे टच किया और 1 मिनट के अंदर जो है वो झुलस गया और आनंद फानंद में उसको अस्पताल लाया गया और यहाँ से रेफर किया, उसकी मौत पाका हो जाती है। और खुर्शीद, क्या जिस तरीके से घर वालों की मांग है जांच की और वो इल्जाम लगा रहे हैं इस कंपनी पर, क्या जांच के विषय में कुछ कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए रात को यहाँ पे मैं भी मौजूद रहा, रात के 2:30 बजे तक बनिहाल स्थल मैं भी मौजूद था और एसडीएम बनिहाल मौजूद था, एसएचओ बनिहाल, नायब तहसीलदार बनिहाल यहाँ पे मौजूद था और इंतजामिया की जानिब से उसको अभी उसको इमीडिएटली जो है 5 लाख एमजी कंपनी से दिलाया गया और 5 लाख जो है जो बीसीसी कंपनी जो है यहाँ की लोकल कंपनी उससे दिलाया गया, तो 10 लाख उसे जो है इमरजेंसी हालात में दिलाया गया फिलहाल, क्योंकि घर का कमाने वाला वो एक था, उसके साथ जो है माँ है और उसके भाई को भी जो है इसी बिजली करंट की 1 साल पहले बिजली करंट लगा और जो उसको कई लाख रुपया जो इलाज के लिए और वो बेकार घर में बैठा है। तो इसलिए एसडीएम बनिहाल ने यहाँ पे एक फैसला लिया और 10 लाख रुपया ठेकेदार और कंपनी से लिया, फिलहाल उसको फराहम किया। उसके अलावा जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो प्रोसेस भी एसडीएम बनिहाल रिजवानुल असगर ने कहा कि वो भी एक प्रोसेस चलेगा, क्योंकि उसमें लंबा टाइम लगता है, जो सरकारी काम होता है उसे कई महीने लग जाएंगे, लेकिन 10 लाख के अलावा जो है इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी कंपनी के पास जो सिस्टम होगा उसे फॉलो किया जाएगा और वहां से भी इसे जो है रकम दिलाई जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर इससे पहले भी ये मौत हुई रामसू एरिया में एक लेबर की, आज बनिहाल में हुई, क्या इसके बाद भी जो ठेकेदार है वो टस से मस्त नहीं होंगे? वो सेफ्टी या हेलमेट जो है लेबर को क्यों नहीं फराहम कराया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पे जब केसर टीवी ने एसडीएम बनिहाल से बात किया तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने एक टीम बनाई जिसमें तहसीलदार बनिहाल, एसएचओ बनिहाल को बनाया गया है, मॉनिटर वो करेंगे कि जितने भी यहाँ पे वो काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे 4 वे है चाहे है, जहाँ भी ये काम चल रहा है वर्करों के साथ है, अगर सेफ्टी नहीं होगी तो और जो भी इस चीज की खिलाफ वर्जी करेगी कंपनी या ठेकेदार, उसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी। ये फिलहाल जो है एसडीएम बनिहाल ने हमारे साथ बात करते हुए कहा है। तो फिलहाल की जा सकती है कि मुतासिरा कुंबे को इंसाफ मिले और उन्हें उनका बेटा तो नहीं मिल सकता, लेकिन जरूर इंतजाम में इस मामले में इंसाफ करेगा और कंपनियों को भी चाहिए कि इस मामले में सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर मालूमात के लिए।